ड्रामा पर बाबा को पूरा निश्चय है और बच्चों को भी अटल बनना है। अब ड्रामा का ज्ञान क्या है कि जो भी सीन ड्रामा की सेकंड बाय सेकंड चलती है, 5000 वर्ष में एक एक सेकंड जो ड्रामा में चलता है वो हूबहू हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है एग्जैक्टली, है ना। तो ड्रामा का ज्ञान कहता है कि कुछ भी जो ड्रामा में हो रहा है वो जो है यही है, ये अच्छा है, बुरा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी है वो हर कल्प ऐसा ही होता है। तो हम जब द्वापर युग से, है ना, जब आत्मा के अंदर देहाभिमान आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है, तो आत्मा की जो भाषा है वो क्या बन जाती है ना, मान अपमान हानि लाभ निंदा स्तुति यश अपयश जीवन मृत्यु या है ना राइट रॉन्ग, हम ये भाषा प्रयोग करते हैं। इसको ठीक से समझना है ना। जैसे आत्मा के हम कहते हैं ये जन्म हुआ, ये मृत्यु हुई, लेकिन आप उसे जन्म कहें, आप उसे मृत्यु कहें, जिस घड़ी आत्मा को ड्रामा अनुसार चोला धारण करना है वो धारण करेगी, जिस घड़ी चोला छोड़ना है वो चोला छोड़ेगी। अब आप सोचो, किसी का मान लो 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में शरीर छूट गया, तो हम क्या कहेंगे, ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, है ना, ये अकाले हो गया, ये समय से पहले हो गया। लेकिन ड्रामा का ज्ञान कहता है कि जो भी हो रहा है वो कल्प कल्प ऐसे ही होता है। तो ये जो हम लेबल्स लगाते हैं ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये समय से पहले हो गया, ये थोड़ा लेट हो गया, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये सारे जो हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं या जो हम वर्णन के लिए जो भाषा यूज़ करते हैं, ये सारी भाषा देहाभिमान की भाषा है। ये भाषा हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है। जो सत्य की भाषा है या जो ज्ञान की भाषा है वो ये है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। हम लोग क्या कहेंगे, जो है सो है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भाषा देहाभिमान की है। जो भी है सो है। हर आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो कल्प कल्प बजाती है, जो भी सीन आ रही है वो कल्प कल्प आती है। लेकिन देहाभिमान में हम ये भाषा बोलना सीखते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये अनटाइमली हो गया, ये तो लेट हो गया, ये जल्दी हो गया। और फिर दूसरी बात, ये नुकसान हो गया, ये फ़ायदा हो गया। अब आप देखो, जब किसी चीज़ को आना है वो आती है, जितने समय ठहरना है वो ठहरती है, जिस समय जाना है वो जाती है। ये तो ड्रामा में फिक्स है। लेकिन जब कोई चीज़ आई तो हमने देहाभिमान से क्या कहा, लाभ हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, है ना। फिर कोई चीज़ गई तो हमने कहा अरे नुकसान हो गया, ये तो ऐसे जानी नहीं चाहिए थी। या फिर कोई चीज़ जब आई तो खुशी क्रिएट की, जब कुछ गया तो उसको दुख क्रिएट किया। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम बॉडी कॉन्शियसनेस में या देहाभिमान में करते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको कोर्स में भी बताया था, जब हम इस प्रकार से कोई भी सीन को जो 1 सेकंड पहले पार हुई, जब हम उस सीन को ऐसे लेबल लगाते हैं, है ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, तो फिर उसके बाद 4 बातों का सिलसिला शुरू होता है। वो क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हो गई, आप कहते बीती को चितऊ नहीं, लेकिन जब आप किसी भी सीन में इमोशन क्रिएट करेंगे, है ना, अच्छा बुरा दुख खुशी, तो वो इमोशन जो है सीन पार होने के बाद भी वो इमोशन आपको उस सीन के बारे में चिंतन कराएगा, ठीक है।
तो जब आप कोई सीन पार हो गई उसका चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा कहते बीती को चिताओ नहीं, लेकिन बीती का चिंतन चल रहा है। अब बीती का चिंतन क्या चला कि ये बहुत अच्छा हुआ, है ना। अब मानो बहुत अच्छा हुआ आप सोच रहे, उसकी खुशी मना रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अभी वर्तमान की जो सेकंड है जिसमें आपको कर्म करना है, वो तो सेकंड हाथ से निकला जा रहा है, आप उस सेकंड को पास्ट की खुशी मनाने में बिता रहे हैं, है ना। और फिर दूसरी बात, मानो आपने कहा ये बहुत बुरा हुआ, अब जब बुरा हुआ तो फिर उसका जैसे ही चिंतन किया तो आपको दुख की भासना आएगी। जब दुख की भासना आती है तो वो जो दुख की भासना है वो बढ़ती चली जाती है और आत्मा इतना दुख हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर आत्मा क्या करती है, किसी को कारण बनाती है ताकि उस दुख को क्रोध में बदल सके, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, अब नुकसान क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस की भाषा है, तो मैंने कहा नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया तो दुख हुआ, वास्तव में क्या एक ड्रामा की सीन है, कल्प कल्प ऐसा ही होता है, वो कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है, वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ। लेकिन मान लो मैंने कहा कि नुकसान हो गया, अब जब मैंने कहा नुकसान हो गया तो फिर मेरे अंदर दुख की सृष्टि होगी, दुख की सृष्टि होगी तो आगे वो दुख जो है बढ़ता चला जाएगा। अब जब वो दुख हैंडल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, इसके कारण नुकसान हुआ, है ना, किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे, क्योंकि आपको उस दुख को क्रोध में बदलना है। दुख को आत्मा ज़्यादा देर हैंडल नहीं कर सकती तो क्रोध में बदलती, तो इसके कारण नुकसान हुआ। उसके बाद भय क्रिएट करेंगे, फिर से ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये सब क्या है, व्यर्थ भावनाएं, क्योंकि फिर जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम दुख क्रिएट करेंगे, हम क्रोध क्रिएट करेंगे, हम भय क्रिएट करेंगे, तो वो सारी जो इमोशंस की भावना किसको आएगी, मुझ आत्मा को। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि किसी भी सीन को हमें एनालाइज नहीं करना है, उसको लेबल नहीं करना है, ये अच्छा ये बुरा, फिर उसके बाद ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो फिर हम परिस्थिति को ब्लेम करेंगे कि ये बात हुई इसीलिए ये बात हुई, फिर उसके लिए भय क्रिएट करेंगे कि अगली बार फिर ऐसा ना हो जाए। फिर बाबा कहते हैं तो ये सारा व्यर्थ संकल्प है, और व्यर्थ क्यों होता है, अज्ञान के कारण। तो बाबा कहते हैं ये अज्ञानता, ये व्यर्थ संकल्प, ये विकारी संकल्प हमें अब छोड़ने हैं। फिर बाबा कहते हैं अब बीती को तो नहीं चितौना है, माना बीती का चिंतन नहीं करना। दूसरा है आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। अब आगे के लिए पुरुषार्थ करना मतलब क्या होता है, आगे के लिए फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा तो बना बनाया है ना, तो आगे भी जो होना है वो होगा तो आगे के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे, तो आगे के लिए पुरुषार्थ ये नहीं करना है कि ये परिस्थिति दोबारा ना आए या ये बात दोबारा ना हो, लेकिन आगे के लिए पुरुषार्थ, आगे के लिए आप परिस्थिति अर्थ कुछ नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ माना पुरुष अर्थ करना है। पुरुष अर्थ माना पुरुष आत्मा, ये शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष है। तो आत्मा उन्नति के लिए हमें आगे के लिए कार्य करना है। अब आत्म उन्नति के लिए क्या करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट पे अटेंशन देना है। और जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, आगे भी वही परिस्थिति आएगी या कोई दूसरी आएगी, क्योंकि अंत तक बातें तो आएंगी, लेकिन फिर आगे वो जो आज आपको दुख हुआ, कष्ट हुआ, या जो परिस्थिति आपको सिखाना चाहती थी, उसको सीखने की बजाय आपने जो कष्ट और पीड़ा का अनुभव किया वो फिर आप ना करें। अगली बार परिस्थिति जिस कारण से आई है उस कारण का लाभ ले सके, क्योंकि बाबा ने हमें ये बताया है कि ड्रामा में हर सीन कल्याण के लिए आती है ना। लेकिन क्योंकि हम देहाभिमान में रहते हैं तो हम इस युद्ध में फंस जाते हैं कि वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे। हम ये नहीं देख पाते कि जो हो रहा है
उसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा ने जैसे कल की वाणी में या परसों कहा था ना कि कारण स्वरूप बनेंगे तो नेगेटिव थॉट चलेंगे, है ना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और निवारण स्वरूप बनेंगे माना मुझे इसमें क्या सीखना है, मुझे इसमें क्या करना है, तो फिर पॉजिटिव थॉट चलेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, अगर हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएंगे ज्ञान योग के आधार से, पवित्रता के आधार से, तो हम किसी सीन से घबराने की बजाय, ड्रामा में कोई भी सीन आती है उसको ऐसा कहने की बजाय कि ये क्यों आई है या ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कहने की बजाय हम ये बुद्धि में रख सकेंगे कि ये सीन तो कल्याण के लिए आई है, और उस सीन में जो कल्याण छिपा है या वो जो हमें सिखाने आई है उसको सीख कर उसका लाभ भी ले लेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते आगे के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा ने हमें ये बात बताई है कि ड्रामा सदा कल्याणकारी है ना, लेकिन जब आत्मा देहाभिमान में होती है तो उसी ड्रामा की सीन को जब वो अपनी हद की बुद्धि से इंटरप्रेट करती है तो उसी सीन में वो दुख, चिंता, भय, क्रोध क्रिएट करती है, और जब वही सीन वो ज्ञान स्वरूप होकर देखती है तो उसको समझ आता है कि ये सीन मुझे ये सिखाने के लिए आई है, क्योंकि ड्रामा तो बना ही कल्याण के लिए है, तो उसको खुशी होती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। मुझे ना अभी एक पीछे भाई साहब आए थे, वो मुझे बहुत मीठी बात सुना रहे थे। कहते कि मेरी 5 बेटियां थी, है ना, तो कहते मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। तो जब मेरी छोटी बेटी 3 वर्ष की थी तो मेरी युगल ने शरीर छोड़ दिया। तो 5 बच्चियां थी और युगल ने शरीर छोड़ दिया, तो मुझे सबने कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बच्चियों को ना कोई अच्छा संभालने वाला चाहिए, ऐसे शादी कर लें फिर कोई अच्छा ना मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उन 5 बच्चियों को जैसे दिल से, कहते हैं ना, जिगर का टुकड़े की तरह संभाला, और कहते कि मैं उनके पीछे इतना जान न्योछावर करता कि मैं बाकी दुनिया से जैसे अंधा हो गया। मैंने खाना, पहनना, किसी भी चीज़ पे, यहाँ तक कि व्यक्ति जो है वो सोचता है बहुत कमाए, तो मेरा उस पर भी ध्यान नहीं गया। मैं हमेशा उन 5 बच्चियों के ही पीछे लगा रहा, और उसके फलस्वरूप मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया। और आपको मालूम ही है कि जब अटैचमेंट हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है ना। तो मुझे 5 से इतना अटैचमेंट कि मैं थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का हो गया, और जब कंट्रोलिंग कोई हो जाता है तो उसके आसपास रहने से सामने वाले को घुटन होती है। तो मेरी 5 बच्चियां मुझसे विरक्त होने लगी, उनको मेरे से जैसे ना इरिटेशन होने लगी जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, और मैं इस बात को महसूस भी करता था, लेकिन मुझे इतना अटैचमेंट कि मैं वो कंट्रोल नहीं करता। तो फिर कहती कि आज की डेट में मेरी एक भी बच्ची मुझे पूछती नहीं है ना, और जो भी मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपने तो अपनी जीवन जो है बच्चियों के पीछे कुर्बान कर दी, ऐसा पिता तो हमने कहीं नहीं देखा। पुत्र के पीछे तो फिर भी कुर्बान कर देते हैं, बच्चियों के पीछे आपने कुर्बान कर दी, और आज ये बच्चियां देखो आपको पूछती भी नहीं है। तो कहते हैं कि मैं भी इसी दुख में रहता था, पर फिर मैं 10 वर्ष पहले सेंटर गया और मैंने ज्ञान सुना। तो जब मैंने ज्ञान सुना तो मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछना शुरू किया, जैसे मैं आज तक पूछता था ना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, या भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसकी जगह मैंने ये प्रश्न अपने से पूछना शुरू किया कि ये बात मेरे जीवन में मुझे क्या सिखाने के लिए हुई। और सच में मुझे उत्तर आया कि मैं हूँ तो आत्मा, और मुझे भी अंतमते सोगति पानी है, और जब तक मैं मोहजीत नहीं बनूंगा, क्योंकि लास्ट पेपर ही नष्टो मोह का है,
तो अगर नष्टो मोहा नहीं बनूंगा तो अंतमते सोगति कैसे होगी। और जितना मेरा मोह था, मैं खुद से तो छोड़ने वाला था नहीं। तो कितनी अच्छी बात हुई ड्रामा में कि वो बच्चियां ही मेरा फ़ोन नहीं उठाती हैं तो मैं जैसे नेचुरली नष्टो मोहा हो गया। अब व्यक्ति दुख भी कितने दिन मनाएगा, तो मैं धीरे धीरे नष्टो मोहा हो गया। और आज के दिन में अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहता हूँ कि जैसे चिड़िया, लोग कहते हैं ना कि चिड़िया अपने बच्चे को पालना करती है फिर फ्री कर देती है, लेकिन मनुष्य के अंदर ये संस्कार नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, मैं वो भाग्यवान मनुष्य हूँ जो ये कह सकता हूँ कि मैंने भी अपनी चिड़ियों को उड़ा दिया और उसके बाद मैं फ्री हो गया। भले ही मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया, क्योंकि ड्रामा ने बहुत सहयोग दिया, लेकिन ड्रामा मेरा इतना अच्छा कल्याणकारी है कि मैं आज मोहजीत भी हूँ, मुझे कोई दुख भी नहीं और मेरी बच्चियाँ भी खुशहाल हैं। तो आप विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी होती है। कोई सीन हमें मोह से मुक्त करती है, कोई सीन हमें देहाभिमान से मुक्त करती है। देखो इंग्लिश में कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट ह्यूमिलिएटेड यू विल नेवर लर्न ह्यूमिलिटी। माना अगर कोई आपके देहाभिमान को चोट ना पहुंचाए, है ना, अगर देहाभिमान को ड्रामावश चोट ना पहुंचे तो आप नम्रता कभी सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि देहाभिमान वाले को तो पता ही नहीं होता कि कितना देहाभिमान है। वो तो यही सोचता है कि मेरे से ज़्यादा नम्र व्यक्ति है कोई धरती पर लेकिन जब उसके देहाभिमान को चोट पहुंचती है तब वो अंदर देखता है कि भाई ये दर्द कहाँ से आ रहा है, और उसको उस बीज का अनुभव होता है कि ये तो देहाभिमान से आ रहा था। और फिर वो योग अग्नि में उस बीज को दग्ध करता है, तब जाकर वो नम्रता या निर्माण भाव या निर्माणचित होना सीखता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम आत्माएं पुरुषार्थ करते हैं, है ना, जब हम आत्माएं ड्रामा के ज्ञान को समझते हैं, धारण करते हैं कि हर सीन हूबहू होती है, कोई सीन बुरी या कोई सीन ऐसे नहीं होती। और ड्रामा में क्योंकि अभी हम संगम युग में हैं, हमें हर चीज़ आगे बढ़ाने के लिए या चढ़ती कला में ले जाने के लिए या हमारे कल्याण के लिए हो रही है। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं, माना उस सीन में ये पूछते हैं कि मुझे क्या सीखना है, क्या बनना है, और उस आधार से हम पुरुषार्थ कर अपने अंदर वो गुण, वो शक्ति धारण करते हैं, तो अगली बार जब वही सीन आती है तो हम दुख की बजाय शिक्षा का, है ना, या स्वउन्नति का, या ऐसा अनुभव करते हैं कि अच्छा ये सीन आई तो इसने मेरी ये स्टेज या अनुभव वाली स्टेज या मेरी स्टेज को ऊंचा बनाया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि एक तो पीछे का, बीती बातों का ऐसे चिंतन नहीं करना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, या ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। और आगे के लिए पुरुषार्थ, माना आगे के लिए अपनी अवस्था को ऐसा बनाना कि सीन में बुराई या दुख का अनुभव करने के बजाय हम उस सीन में जो लाभ या तोहफा छुपा हुआ है उस बात को अनुभव कर सके। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को रूहानी टीचर बनना है ना। अब आप देखो, बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र, जैसे आप देखो कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ मशीनों के द्वारा, कुछ टेस्ट के द्वारा जांच करता है और वो आपको आपकी बीमारी की जड़ बताता है ना। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं शारीरिक बीमारी के लिए, तो उस बीमारी से छूटने में सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है? सबसे बड़ा स्टेप होता है बीमारी का पता लगना। और जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो आपको बता देता है कि बीमारी की जड़ कहाँ है। और जब बीमारी की जड़ मालूम पड़ जाती है तो फिर उसका इलाज भी सहज हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं भी रूहानी टीचर हूँ, वैद्यनाथ हूँ। मैंने तुम्हें वो तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम वास्तविक समस्या को पहचान सकते हो, है ना। आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बातें हैं, जिस वजह से आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं, उसका कारण क्या है कि आत्माएं सत्य नहीं जानती।
है ना। व्यक्ति सोचता है कि मेरे संबंध खराब है या मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन कारण क्या है कि हर आत्मा अपने संस्कार के अधीन है और हर आत्मा आज कमज़ोर है ना। और हर एक क्या चाह रहा है, हर एक चाह रहा है स्नेह, शांति, शक्ति, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते और इसीलिए हम सामने वाला जो स्नेह चाह रहा है इसीलिए इतना चिल्ला रहा है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा था 10-11 वर्ष का और उसकी माँ दोनों सेंटर पर आए। तो माँ कहती है ये बड़ा बदतमीज़ है, जब भी इसको कोई भी बात कहती हूँ ना तो मान लो मैंने इतना सा कह दिया कि थोड़ा जल्दी क्यों नहीं उठते, तो ये आधा घंटा मुझ पर चिल्लाता है ना। और चिल्लाने में क्या कहता है, आपको क्या पता मैं कितने बजे सोया था, पहले कहते हो पढ़ लो, फिर मैं पढ़ता हूँ तो देखते भी नहीं हो कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं, मैं तो 4 ही घंटे सोया हूँ, फिर आप कहते हो लेट उठा, आपको तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही चिल्लाता चला जाता है। और उसकी माँ कहती कि हर एक व्यक्ति से, चाहे अड़ोस पड़ोस का कोई हो, चाहे इसके कोई मित्र हो, हर एक से बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन मैं इसे कुछ भी कहूँ तो जैसे चीख कर मेरे ऊपर है ना कूद जाता है। तो मुझे कहती कि ऐसा क्यों है दीदी, क्या मेरी इसकी, और माँ भी क्या कह रही है क्योंकि आई है सेंटर पर तो रूहानी बातें करेगी ना। तो माँ कहती है कि क्या दीदी इसके साथ मेरा कोई पिछला ऐसा कार्मिक अकाउंट है कि ये मेरी बहू रही हो और मैं सास रही हूँ, या ऐसी कोई बात है जो ये उसका बदला मुझसे ले रहा है। तो सारी बात होने के बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं इससे बात करती हूँ। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि सबसे मीठा बोलते हो, माँ के साथ ऐसे क्यों बात करते हो। तो मुझे कहता है कि ये जो भी बोलती है ना मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते हैं मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई अगर गाली भी दे दे, मुझे कोई मार भी दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ अगर मुझे इतना सा भी कहती है ना, मानो अगर माँ कह देती तुम लेट उठे, तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी समझती है मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं इतना रिएक्ट करता हूँ। तो अब आप विचार करो, अगर आप थोड़ा सा डीपर देखें तो प्रॉब्लम क्या है कि वो आत्मा उस जिस आत्मा से बहुत अटैच्ड है वो उससे क्या चाहती है, स्नेह चाहती है, और लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो उस स्नेह को मांग कैसे रही है, चीख चीख कर। तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई पिछले जन्म का ऐसा खाता है कि ये तो मेरे दुश्मन की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन बात छोटी सी है कि उस आत्मा को आपसे इतना अटैचमेंट है कि उसको आपसे प्यार चाहिए, आपसे अप्रूवल चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि जब बैड बिहेवियर होता है तो उसके पीछे कमज़ोर आत्मा होती है, और वो कमज़ोर आत्मा क्या चाह रही है, एक्सेप्टेंस चाह रही है, अप्रूवल चाह रही है, एप्रिसिएशन चाह रही है ना, या प्यार चाह रही है, या तो ये जो आत्मा है उसको पहचानने से हम उस आत्मा को देकर और उस आत्मा की शक्ति बढ़ा सकेंगे या उसको समझा सकेंगे कि बाबा जो सागर है उससे तुम्हें योग में ये सब कुछ लेना है। लेकिन अगर हम नहीं समझते तो वो जो रूहानी प्रॉब्लम है उसका हम फिज़िकल सल्यूशन निकालते रहते हैं। और आजकल तो ऐसा भी होता है कि इतनी से बात नहीं समझी और उसको दवाइयाँ खिलाने लगे कि इसको तो एंगर इशू है या ऐसा है वैसा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आज तुम्हें रूहानी टीचर बनना पड़ेगा, हर एक को समय का ज्ञान देना पड़ेगा कि हम सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में हैं जहाँ हर चीज़ लो एनर्जी में है, और हर चोले में, चाहे वो चोला जो है शरीर का चोला, वो चाहे 60 वर्ष का हो, 80 वर्ष का हो, या 6 वर्ष का या 4 वर्ष का हो, उस चोले में जो आत्मा बैठी है वो अनेक जन्मों को लेकर, और वो आत्मा अभी कमज़ोर है। और हर आत्मा को जब हम ये सिखाएंगे
कि आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब वो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो बाबा हमें कहते हैं रोज़मर्रा में आप सोचो, जैसे आपके मित्र संबंधी हैं, कोई भी है, आप फ़ोन पे बात करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो वो अपने घर परिवार की बातें आपको बताते हैं कि ये समस्या हो रही है, ये परिस्थिति आ रही है। तो उन बातों में हमें ही रूहानी टीचर बनकर उनको रूहानी सल्यूशन बताने पड़ेंगे, और ऐसी भाषा में बताने पड़ेंगे कि उनको लगे कि बात तो बड़ी पते की है, लेकिन है बड़ी साधारण और समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को, क्योंकि देखो हर एक आत्मा तो सेंटर तक नहीं आती, या हर एक आत्मा तो पूरा कोर्स करे उस हिसाब से नहीं चलती, लेकिन ये ज़रूर है कि हर आत्मा को रूहानी टीचर बनकर कुछ सुनाया जो आपको समझ में आया है, और उसके बाद उसको इतना निमंत्रण ज़रूर देना है कि हम जहाँ जाते हैं और जहाँ से हम ये बातें सीखते हैं, आप अगर चाहें तो वहाँ कोर्स करके आप भी सीख सकते हैं, है ना। तो उसको इतना निमंत्रण आपको ज़रूर देना है। और दूसरी बात जो बाबा अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि सिर्फ टीचर ऐसे ही नहीं बन जाना है, आपको धारणा कर कर टीचर बनना है ना। आपने वो कहानी सुनी है कि एक साधु के पास एक माता गई अपने बेटे को लेकर, तो साधु को कहती है कि बच्चा मेरा गुड़ खाता है, तो आप इसे कह दीजिए, ये आपकी बात कभी नहीं टालेगा, इसका आपके लिए बहुत रिगार्ड है, तो आप इसे कह दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो जो साधु थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम कह देंगे, लेकिन आप 1 मास के बाद आना, 1 महीने के बाद। तो माता ने कहा ठीक है। तो 1 मास के बाद फिर बच्चे को लेकर गई, तो फिर बच्चे को लेकर गई तो साधु कहते हैं अच्छा बेटा गुड़ खाना छोड़ देना, बस इतना कहा। तो माता को आया, 1 मास लगा दिया, 2 चक्कर लगवा दिए, इतनी ही तो बात कहनी थी कि गुड़ खाना छोड़ देना। तो साधु को कहा उस दिन क्यों नहीं कहा आपने, 1 मास एक तो वेट कराया, 2 चक्कर लगवाए, पहले ही छूट जाती इसकी आदत। तो साधु कहते वास्तव में मैं खुद गुड़ खाता था ना, तो पहले मैंने छोड़ा तब इसको कहा। तो बात ये है कि कोई भी बात जब हम किसी को समझाते हैं, सुनाते हैं, तो बाबा हमें, देखो कितनी सुंदर बात है। वैसे तो ये कल की मुरली में भी आप सुनेंगे कि बाबा कहते हैं वैसे तो मुरली कोई पढ़ ले, है ना, या लिटरेचर पढ़ ले तो भी, है ना, काम हो सकता है, लेकिन इतने सेंटर बनते हैं, निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनते हैं जो मुरली सुनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी बात सिर्फ पढ़ने से, अगर हम पढ़ेंगे या वैसे सुनेंगे ऐसी आत्मा से जिसने खुद धारणा नहीं की है, तो हमें वो बात तो सुनाई दे जाएगी, लेकिन उस बात को जीवन में धारण करने की हमें शक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम आत्मा किसी ऐसी आत्मा के मुख से एक सत्य बात सुनते हैं जिसने उसको धारण किया है, तो उसकी धारणा का बल भी साथ साथ हमें मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त के मुख से मुरली सुनो, और जो उसके अंदर धारणा है वो धारणा की शक्ति भी आपके अंदर आएगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब हम बच्चे भी एक एक धारण कर कर कोई बात किसी को समझाएंगे, अगर हमारे अंदर ज्ञान के आधार से कंपैशन जागृत हुआ है, हम किसी के साथ रहमदिल होकर उसके आत्मिक स्थिति को देखकर कर्म कर पाते हैं, तो दूसरे को भी बताएंगे कि आप देखो ये एक आत्मा है और रहमदिल होकर इसके साथ चलो, तो वो भी चलेगी। लेकिन अगर खुद बाबा को याद नहीं करते होंगे, दूसरे को कहेंगे आप याद करो तो सल्यूशन मिलेगा, तो वो भी नहीं करेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हर एक को रूहानी टीचर बनना है और धारण कर कर दूसरे को समझाना है। और प्यारे बाबा आज हमें एक और अच्छी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात अंडरलाइन कराते हैं कि योग शब्द जब हम कहते हैं तो योग शब्द में सोचते हैं बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है, और योग शब्द का कुछ ना कुछ जो इंटरप्रिटेशन है वो पुराने संस्कारों के आधार से भी बुद्धि में रहता है। इसीलिए जब योग शब्द सुनते हैं
तो कोई पुरानी छवि या पुरानी बात जो बुद्धि में बैठी हुई है वो भी बुद्धि में इमर्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम योग शब्द यूज ही मत करो, तुम्हें क्या करना है, बाप को याद करना है ना। बिंदु बिंदु को याद नहीं कर रहा, आत्मा अपने बाप को याद कर रही है। ये अंतर है ना। कई बार जब योग करने बैठते हैं तो सोचते हैं मुझे बिंदु बन बिंदु को याद करना है, लेकिन बाबा कहते हैं बिंदु बन बिंदु को याद नहीं करना, तुम एक आत्मा हो और तुम्हें अपने बाबा को याद करना है। और बाबा कहते हैं जब आत्मा को निश्चय हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा बाप है, तो बाप को याद करना क्या मुश्किल है। माता पिता को याद करना कभी मुश्किल होता है क्या। तो बाबा कहते हैं ये जो याद है ये बड़ी नेचुरल होती है जब आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है और संबंध का भान आ जाता है कि ये तो मेरा बाबा है, ये तो वो बाबा है जिससे मुझे वर्षा मिलता है, जिससे मुझे सर्व संबंधों का सुख मिलता है, जिस प्यार के लिए हम दर दर भटके वो प्यार से झोली भर रहे हैं, जिस पालना जिस छत्र छाया के लिए हम इधर उधर भटके वो छत्र छाया ये मुझे दे रहे हैं, और जो स्वर्ग के वर्षे की मैं अधिकारी हूँ ये मुझे पुनः उस अधिकार का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को याद करना तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं जब सहज विधि से समझेंगे कि आत्मा अपने बाप को याद करती है तो फिर ये नहीं कहेंगे कि याद ठहरती नहीं है, इनफैक्ट कहेंगे याद सताती है ना। तो याद करते हैं नहीं, याद आती है नहीं, याद सताती है, क्योंकि बाप की याद जो है वो तो बुलाए भी नहीं भूलते। अच्छा, ओम शांति।